They say artificial intelligence will take over and we will all lose our jobs. Well, let's find out how true that is. Welcome to another episode of the Smiley Professionals Network IPN Pakistan's podcast, where we bring to you engaging conversations in order to inspire and enlighten. I am your host, Khurram Merchant. I am the chairman of the Smiley Professionals Network for Pakistan and also serve on the board of the Aga Khan Economic Planning Board for Pakistan. Professionally, I am an entrepreneur. हमारा आज का टॉपिक प्रिपेयरिंग फॉर द एआई रेवोल्यूशन को चूज़ करने का मकसद ये समझना है कि क्या वाकई एआई हमारे लिए एक ख़तरनाक चीज़ है जो हमारे करियर्स, हमारे जॉब्स को ख़त्म कर देगी, या ये एक ऐसा टूल है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम अपने करियर्स को और सक्सेसफुल बना सकते हैं. Our guest for today is Noordin Surani. He is an IT expert with over 20 years of experience in the field. Noordin sir, welcome to the podcast. Thank you so much for having me. Noordin sir, before we start this conversation, could you just tell us a bit more about yourself, your career, and your experience with IT, especially AI? So if I start with IT, I started in 1994 specifically. So it was the time when the Hotmails of the world actually उन्होंने पैदाइश उनकी हुई थी. So I still remember, so I was having a session with National Council. सारे लीडर्स थे उस वक्त, ज़ाहिर है मैं भी तकरीबन 20-30 साल छोटा था. So मतलब वो that was the beginning of my career and I did the Hotmail thing. Fast forward today, I actually run a couple of companies, most of them related to IT. So a couple of them actually works with financial banks and mortgage banks both in the US and Pakistan. I also have another company with the name of Matrix AI, which is like a Canadian company. And we primarily work on low-code, no-code AI. And because I started my career as a trainer, so I actually carried on that thing till today. And I'm still like training professionals for only in 2025. I have actually worked on the training side of the world, and over 1,400 professionals from all around the world actually I've trained. Yeah. So हमारी कॉन्वर्जेशन का हम स्टार्ट करते हैं. तो व्हाट इज़ एआई और ये हमारे ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर से कितना मुख्तलिफ है? Okay, I'll start with the second question. अगर ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर को आज के सॉफ्टवेयर से मैं कंपेयर करूँ तो आप एग्जांपल ले सकते हो कैलकुलेटर. कैलकुलेटर एक सिंगल पर्पज़ थिंग होती है जिससे आप कैलकुलेट बेसिकली कर सकते हो. वैराज अगर आज का आप सेल फ़ोन उठाओ तो उसके अंदर बहुत सारे काम आप एक ही वक्त में कर सकते हो. लाइक अगर आपको कोई चीज़ सर्च करनी है, कोई रेसिपी देखनी है, अगर आपको कोई कम्युनिकेशन उसकी कन्वर्सेशन उसके साथ करनी है, अपने किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट को करेक्ट करना है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए परफॉर्म करता है. अब सवाल ये आता है कि ये सारी की सारी चीज़ें लर्न कैसे हुई. तो अगर आप आज की तारीख में टॉप एआई के टूल्स देखेंगे जिसके अंदर चैट जीपीटी है, मेटा है, ग्रॉक है. तो चैट जीपीटी ने पूरा इंटरनेट पढ़ा है, मेटा ने व्हाट्सअप और फेसबुक पढ़ा है, वैराज ग्रॉक ने एक्स या ट्विटर पढ़ा है. तो जो भी इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन हम करते हैं, जो तस्वीरें हम डालते हैं, वो सारी की सारी उन स्पेसिफिक एआईज़ के अंदर एम्बेडेड है. एंड बेस्ड आउट ऑफ दैट डाटा वो इवॉल्व भी कर रहा है, लर्न भी कर रहा है. जैसे नया डाटा आ रहा है उससे भी लर्न कर रहा है. एंड इट कैन जनरेट न्यू थिंग्स आउट ऑफ दैट. तो लाइक जिस तरह से आपने फ़िलासफ़ी भी पढ़ी और साइंस भी पढ़ी हुई है, उन दोनों को अमालगमेट करके आके आप एक नए थॉट के साथ चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो एआई भी सिमिलरली उसी कॉन्टेक्स्ट में काम करता है. तो एआई को चीज़ें सिखाता कौन है? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो लाइक जितने भी आज के एआई है, दे आर बेस्ड आउट ऑफ एक चीज़ कहलाती है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स. ठीक है. और वो मॉडल को जो ट्रेन कर रही होती है वो कमर्शियल या नॉन कमर्शियल कंपनीज कर रही होती है. तो दे गैदर डाटा, वट एवर न्यू डाटा कम्स इन, दे एक्चुअली ट्रेन देयर मॉडल्स आउट ऑफ दैट. और अभी आपने डीप सीक जैसे सुना होगा, तो वो चैट जीपीटी को उससे क्रॉस कर लिया. तो बेसिकली उसने भी लर्न किया. लाइक चैट जीपीटी ने 10 साल लगाया टू डू दैट लर्निंग, वेयरएज डीप सीक ने सुना ये जाता है उसी उस्ताद से सीख के विद इन नो टाइम जो है वो चीज़ बिल्ड कर ली. तो बेसिकली जो सिंपल इसका आंसर ये है कि जो वट एवर इन्फॉर्मेशन जो न्यू जनरेट होती है, एआई बेसिकली वहाँ से लर्न करता है.
तो ये एआई जो है वो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, किन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है? अच्छा, इस वक्त का जो हमारा जन AI स्पेसिफिक के लिए हम बात करें तो ज़्यादातर इसके दो पार्ट्स हैं। एक तो आप एक ऐसी इंडस्ट्री है जो ज़्यादातर डेटा के ऊपर बेस करती है, लाइक फॉर एग्जांपल बैंक है, ठीक है। बैंक में नो डाउट हम पैसे रखते भी हैं, निकालते भी, लेकिन मोस्ट ऑफ द मनी इज़ डाटा, ठीक है ना। अगर मैं आपको 50 लाख ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो एक्चुअली फिजिकली आई एम नॉट ट्रांसफरिंग दैट मनी टू यू। तो जो नॉलेज बेस्ड जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो सारी की सारी AI को, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बैंक में लोन लेने जाता हूँ तो इट लुक्स एट माय हिस्ट्री एंड बेस्ड आउट ऑफ दैट वो मुझे बताती है कि भाई इसको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो लोकल बैंक्स आउट देयर आल्सो वी वर्क विद अ कपल ऑफ देम टू, तो दे आर डूइंग दैट काइंड ऑफ डिसीजनिंग बेस्ड आउट ऑफ AI। सिमिलरली अगर हम कोई मोर फिजिकल सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्रीज में जाए, लाइक मैन्युफैक्चरिंग है, तो अगर आप कोई एक लेस का पैकेट है तो उसमें वेट पूरा है या नहीं है, तो AI इज़ ऑल्सो डूइंग दैट काइंड ऑफ स्टफ टू। इसी तरह से एक बहुत बिग टाइम काम हो रहा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर, कि पूरे पूरे वेयर हाउसेज जो हैं अमेज़ॉन के, वो भी AI की बेस पर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, रन हो रहे हैं। तो पे सवाल ये आता है कि अगर ये जो डिसीजन मेकिंग इंसान कर रहे थे, अब सिस्टम्स कर रहे हैं, तो जॉब्स ख़तरे में हैं या इज़ दिस एन एवोल्यूशन? अच्छा, इसका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो कि यस एंड नो। अगर मैं इस वक्त जैसा हम प्री डिस्कशन भी कर रहे थे तो उसमें हमारी बात हुई कि मीटिंग के मिनट्स है जैसे, ठीक है। पहले वो मीटिंग मिनट्स को एक पर्सन ले रहा होता था, और अब आपके पास वो सारी की सारी मिनट्स ऑटो पे हो रही है, ठीक है। फिर उसमें से एक्शन आइटम्स वगैरह निकालना, वो भी सारा का सारा ऑटो पे हो रहा है। ट्रांसक्राइबिंग पहले जितनी भी ह्यूमन करता था, अब ट्रांसक्रिप्शन, AI बेस्ड ट्रांसक्रिप्शन बहुत ज़बरदस्त वैल्यू रखती है इस वक्त। एट द सेम टाइम बैंक्स के अंदर बहुत सारी डिसीजनिंग आज की तारीख में बेस ऑफ AI हो रही है। अच्छा, अब इसके अंदर दो चीज़ें, कुछ चीज़ें तो बिल्कुल ही वैनिश हो जाएगी। जो 2+2 वाली चीज़ें थी वो तो पूरी ऑटोमेशन पे डेफिनेटली चली जाएगी। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इंडस्ट्री के अंदर और भी है कि AI के अंदर एक चीज़ कहलाती है जिसको हम कहते हैं ह्यूमन इन द लूप। तो होता ये है कि कॉन्फिडेंस लेवल अगर 98-90%, 99% AI का है, तो AI वो सारा काम करता है, और एक लिमिटेड फ्यू ऐसे डिसीजंस होते हैं जो दूसरे लोगों को फॉरवर्ड होते हैं। तो डेफिनेटली जो जॉब्स ऐसी है जो हाईली रिलेट करती है कुछ बेसिक वर्क फ्लोज के अंदर, बेसिक इंटेलिजेंस इसके लिए नीडेड है। और अगेन बहुत ज़्यादा डिपेंड इस पर भी करता है कि जो डिसीजन की वैल्यू क्या है। तो अगर वो बहुत ही हाई स्टेक डिसीजन है तो मोस्ट प्रोबेबली डाउन द रोड, 2-3 years डाउन द रोड, दोज थिंग्स विल रिमेन विद अस। लेकिन अगर लो स्टेक डिसीजंस हैं तो वो डेफिनेटली दैट विल गो टू द AI। तो अगला सवाल ये है कि जो डिसीजन मेकिंग, जो लोग मिडिल मैनेजमेंट या लोअर मैनेजमेंट के हैं, जो कि बहुत बेसिक डिसीजन मेकिंग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो क्या करेंगे? हाउ डू दे कोप अप और हाउ डू दे प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर दिस रेवोल्यूशन? नहीं, इसका दो आंसर्स है। एक तो सिंपल आंसर ये है कि स्टार्ट यूजिंग इट, ठीक है। और थोड़ा सा लंबा स्टेज में आंसर ये है कि देखिए, आपकी लाइफ का ये अगर मैं समझूँ तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एज अ प्रोफेशनल, कि थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट और चेंजिंग ड्यू टू AI। तो आपको सबसे फर्स्ट फेज में तो आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पार्ट्स आप समझते हो कि आपकी जॉब के दैट कैन बी रिप्लेस्ड। अच्छा, अब इसमें दो ऑप्शंस है, या तो कंपनी उनको रिप्लेस कर दे और फिर आपके साथ कुछ मामलात हो जाए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप खुद उसको अंडरस्टैंड करें, लर्न करें, उन पार्ट्स को AI से करवाएं, ताकि जो मोर इफेक्टिव या जिसमें मोर ह्यूमन साइड ऑफ द वर्ल्ड की ज़रूरत है, तो यू कैन यूटिलाइज योर क्रिएटिविटी, योर इमेजिनेशंस ऑन दैट साइड ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो बंदा है कि जो कि मुझे डेटा को एनालाइज करके दे रहा है। वो शायद मेरे लिए उस बंदे से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कि मेरा मैनेजर है, जो कि फाइनेंस संभाल रहा है या जो कि प्रोडक्शन संभाल रहा है, क्योंकि वो मुझे मेरे फ्यूचर ग्रोथ को प्रिडिक्ट करके देगा। वो मुझे ये बताएगा कि कहाँ पे कंपनी लैग करती है और कहाँ नहीं करती। बट क्या इस चीज़ को लर्न करने के लिए बंदे को टेक्निकल होना ज़रूरी है,
या कोई भी बंदा जो है वो एआई को लर्न कर सकता है? अच्छा, अब जो करंट वेव ऑफ एआई है, एआई का जो बचपन है वो तो 1960s से है, लेकिन जो करंट वेव ऑफ एआई है जो नॉर्मली जनरेटिव एआई कहलाता है। तो देखिए, जनरेटिव एआई की खूबसूरत बात यह है कि उसको सिर्फ एक स्किल चाहिए जो डिपेंडिंग अपॉन द बच्चा 4 या 5 साल की एज से आती है, टू आस्क द राइट क्वेश्चंस, ठीक है ना? तो अगर आप टेक्निकल नहीं है लेकिन आपको ये पता है कि सही सवाल किस तरह से करना है एआई से, अगर मैं इसको टेक्निकल टर्म में बोलूँ तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसा कॉम्प्लेक्स वर्ड इसके लिए हमने यूज़ किया हुआ है। तो सही सवाल अगर आप लोगों को करना आता है तो आप डेफिनेटली इससे अच्छा, इसमें एक और पिवट ये भी है कि हो सकता है आपको सही सवाल करना नहीं आता हो, लेकिन एज सून एज यू स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चंस तो आपको अंडरस्टैंड होना शुरू हो जाएगा कि हाउ इट रिस्पॉन्ड्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो अगर आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत है। आज की तारीख में आप अपना व्हाट्सअप खोल के माइक का बटन प्रेस करके बैठा हुए जाकर उससे सवाल कर सकते हो कि भाई मुझे 5 ईयर प्लानिंग करनी है और मेरे पास ये फैक्ट्स हैं, मुझे प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स बना के दे दो, तो वो आउटलाइन आपको गाड़ी चलाते हुए बना करके दे देगा। तो लर्निंग एंड यूजिंग एआई इन योर लाइफ इज़ नॉट डिफिकल्ट इन टुडेज वर्ल्ड इन माय ओपिनियन। तो बट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए आपको कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है? अगर अंग्रेज़ी नहीं आती या इंग्लिश पे कमांड नहीं है तो मशीन कैसे समझेगा? तो देखिए, खूबसूरती एआई की खूबसूरती यही है, मतलब सिंस चैट जीपीटी बॉर्न हुआ या एक्चुअली लाइमलाइट में आया, उसके बाद जो एआई का इनटेक है, जिन जिन चीज़ों को समझता है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉडन हो गया। पहले वो सिर्फ टेक्स्ट समझता था, फिर वो ऑडियो भी समझता है, पहले वो एक सिंगल लैंग्वेज समझता था, मल्टी ऐसे भी एआई के टूल हैं जो इवन जैसे गूगल ट्रांसलेट पे बहुत अरसे से काम कर रहा है। तो आज की तारीख में अगर आप जेमिनी यूज़ करते हो और उसको उर्दू में सवाल करते हो तो वो आपको जवाब देता है, ठीक है ना? बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, लाइक हम ऑफिस में टीम्स यूज़ करते हैं और हमारी बहुत सारी मीटिंग्स, क्योंकि हमारे पास लोकल डेवलपर्स होते हैं तो हम उर्दू में भी करते हैं। तो व्हाट वी डू इज़, हम क्योंकि उर्दू अवेलेबल नहीं टीम्स से, हम हिंदी में ही ट्रांसक्राइब करते हैं और एक्शन आइटम्स उससे हम निकालते हैं। तो देयर आर ट्रिकी वेज और उर्दू के आने में भी टाइम नहीं लगेगा। तो कम्युनिकेशन इज़ नॉट अ बैरियर आज की तारीख में। यू डोंट हैव टू टाइप, यू जस्ट डू द वॉइस। आप ये रिकॉर्डेड जो हमारा सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, तो जैसे गूगल का एक नोटबुक एलम है, हम उस पर सेशन डाल देंगे तो वो हमें सारे सवाल के जवाब दे देगा, तो इट्स ईजी। अच्छा, हम अगर टूल्स की बात करें जो जो हमारे पास एआई के अवेलेबल हैं, व्हाट आर दोज टूल्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोफेशनल्स टू लर्न एंड दे शुड स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद दोज एज सून एज पॉसिबल, ताकि वो रेलिवेंट रह सकें अपने करियर्स के अंदर? अच्छा देखिए, इसमें एक चीज़ कहलाती है, आप अली बाबा को पहचानते हो? द अली बाबा जी, अली बाबा जी। और 40 चोरों को पहचानते हैं, जी। ठीक है? कासिम को पहचानते हो? नहीं। कासिम वॉज द भाई ऑफ अली बाबा और पूरी स्टोरी उसी पे बेस्ड थी कि उसके जो लालच की वजह से जो है वो पकड़ा भी गया, वो मारा भी गया। दैट वाज द स्टोरी, राइट? तो आज की तारीख में ये बड़ा ख़तरनाक मामला है कि देयर आर सो मेनी टूल्स कि एक चीज़ कहलाती है एनालिसिस पैरालिसिस, कि भाई इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, कौन सा यूज़ करें? तो इन माय ओपिनियन एज अ प्रोफेशनल यू हैव टू स्टार्ट विद वन, ठीक है ना, और अ कपल। तो जो मैं डे टू डे यूज़ करता हूँ, चैट जीपीटी इज़ वन। देखिए, चैट जीपीटी को एक बेसिक यूज़ करना इज़ समथिंग, और उसको और अंडरस्टैंड करके उसकी मल्टी मोडालिटी को यूज़ करके इस्तेमाल करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। एक और बहुत ज़बरदस्त टूल है विच इज़ कॉल्ड नोटबुक एलएम, जो कि गूगल का टूल है। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि वो फ्री है और वो सिक्योर इस तरह से कि गूगल की सिक्योरिटी को सब डेफिनेटली ऐसा नहीं है गूगल हमारा डाटा पब्लिक कर देगा, तो उसके लिए भी इशू है। तो दैट टूल एक्चुअली इज़, क्योंकि एक अगर आपने टर्म सुनी होगी चैट जीपीटी या दूसरे कि ये हेलुसिनेट करता है या ये कोई बहुत ही ऐसी बात कर देते हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती और इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि आपको ऐसा लगता है ये सच कह रहा है। तो नोटबुक एलएम की एक ख़ास बात यह है कि वो हेलुसिनेट नहीं करता। और सिमिलरली जैसे आप उसमें जो डाटा अपलोड करोगे वो सिर्फ उसी से रिलेटेड आपको जवाब देता है।
तो अगर मैंने अपना एक रेंट एग्रीमेंट अपलोड किया और मैं पूछूंगा पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, तो वो जवाब नहीं देगा। तो these are the two tools in the chatbot side of the world I would recommend. एक और एरिया है जहाँ पर मुझे लगता है कि प्रोफेशनल्स को थोड़ा सा कम करना चाहिए, वो वर्क फ्लो ऑटोमेशन के टूल्स हैं। उसके अंदर एक टूल है zapier.com, एक टूल है make.com। ये दो ऐसे टूल्स हैं जो मैं समझता हूँ, और इट्स वेरी इजी, उसके लिए कोई कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपने डे टू डे वर्क फ्लो के अंदर उसको इंक्लूड बेसिकली कर सकते हो। और इनको सीखने के लिए कितनी लर्निंग कर्व क्या है इन सॉफ्टवेयर्स का? अच्छा देखिए, जहाँ तक हम नोटबुक एलएम की या चैट जीपीटी की बात करते हैं, तो उसको तो आप बहुत फॉर्मल ट्रेनिंग की आपको उसके लिए ज़रूरत नहीं है, आप फौरी से इसको कर सकते हो। इवन फॉर द वर्क फ्लो ऑटोमेशन टूल विच आई डिस्कस्ड अबाउट, वो भी आप 4 to 5 वीक्स में एक अच्छे लेवल पे, प्रो लेवल पे उसको कर सकते हैं। और आपके इल्म में होगा कि यूट्यूब में खजाना अवेलेबल है, यू कैन गो टू यूट्यूब। लेकिन अगर आप, मैं समझता हूँ कि जो इन पर्सन ट्रेनिंग या स्केजुअल ट्रेनिंग सिर्फ आपको उस वक्त लेनी चाहिए कि जब आप ऑर्गेनाइज ना हो। आप चाहते हो कोई बोले कि हर संडे को आओ, इतने बजे आके पढ़ो, तो देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर अ स्केजुअल ट्रेनिंग, अदरवाइज यूट्यूब इज़ द वे टू गो। इन आपकी रिकमेंडेशन में कितना टाइम बंदे को सर्व करना चाहिए इन ऑर्डर टू लर्न दीज टूल्स ऑन अ डेली बेसिस या ऑन अ वीकली बेसिस? अच्छा देखिए, आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपको यू हैव टू मेक इट पार्ट ऑफ योर वर्क ऑन अ डे टू डे बेसिस, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि भाई हम सारा उससे पूछ लेंगे तो हमारी इंटेलिजेंस खत्म हो जाएगी। तो सॉर्ट ऑफ ये वही वाली बात है, कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लोगे तो वो टोटल करना नहीं आएगा। लेकिन बहरहाल, हैविंग सेड दैट, आप जब तक आप अपने वर्क फ्लो का हिस्सा इसको नहीं बनाएंगे, तो आज की तारीख में, बिकॉज आई रन अ फ्यू कंपनीज, तो जितने भी लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं, तो क्योंकि आपको पता है यूएस में लॉयर जो है $250 पर घंटे लेते हैं, ठीक है। तो हम सारा एग्रीमेंट उसको नहीं भेजते, हम बोलते हैं भाई हमने वेट कर लिया है, ये 5 ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप एक्सेप्शन है, जिसमें आप हमें हेल्प कर दें। तो आप जब तक अपने डे टू डे वर्क फ्लो के अंदर इंक्लूड नहीं करोगे, तब तक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो आई वुड हाईली एडवाइस के यू शुड एक्चुअली मेक इट पार्ट ऑफ योर वर्क फ्लो। Now talking about ethics of AI, right? हम देखते हैं हमारे बच्चे, इवन ऑफिस के अंदर लोग AI को यूज़ करते हैं जस्ट एज ए टूल टू कि जी काम हमारा शॉर्ट हो जाए, राइट? वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन कि जी ये एथिकल है और ये अनएथिकल है, स्पेशली इन आवर वर्क प्लेस? अच्छा देखिए, इसको मैं थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म में अगर लूँ, तो 3 चीज़ें इस फ्रेमवर्क के अंदर आती है, ठीक है ना। एक तो सबसे पहले, जो आप एआई यूज़ कर रहे हो उसके अपने क्या एथिक्स हैं, ठीक है ना। आई वुड एक्चुअली एक्सप्लोर मोर ऑन दैट। तो फॉर एग्जांपल, क्योंकि जैसा कि हमने अर्लियर डिस्कस किया कि ये सारे के सारे टूल्स प्री ट्रेंड है, ठीक है ना। जब प्री ट्रेंड है तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शुरू में ही एम्बेड कर दी गई है। तो अगर आपको यूएस के चैट बॉट्स से चाइनीज़ सवाल करेंगे जो कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेट करता है, तो वो आपको कभी भी सही जवाब नहीं देगा। और सेम फॉर चाइनीज़, आप अमेरिकन को पूछेंगे तो वो एआई जो आप मॉडल यूज़ कर रहे हैं उसका अपना एथिकल फ्रेमवर्क क्या है, तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग इन माय ओपिनियन यू शुड थिंक अबाउट। एक बहुत बड़ी वेव चल रही है इंटरनेशनली कि एआई की ट्रांसपेरेंसी क्या होगी। लेकिन राइट नाउ अगर 2 बंदे आपके पास आते हैं और एक ने कुछ कोड, फॉर एग्जांपल अगर हम यूनिवर्सिटी की मिसाल लें और मैंने एक असाइनमेंट दिया है, एक ने चैट जीपीटी से लिखवा लिया बेचारा, दूसरे गरीब ने खुद से लिखा है, तो व्हाट इज़ ट्रांसपेरेंसी क्या है कि विच वन इज़ ऑटो या एआई जनरेटेड, विच वन इज़ ह्यूमन जनरेटेड। सो दिस थिंग अगेन वर्ल्ड इस पर काम कर रहा है। तो एथिकल फ्रेमवर्क में एक तो आपके लैंग्वेज मॉडल का एथिकल फ्रेमवर्क, आपके अपने एथिकल फ्रेमवर्क में आपको ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है कि आपको स्पेसिफाई करना ये मस्ट है कि दिस कंटेंट इज़ बीइंग जनरेटेड यूजिंग एआई। और थर्ड जो एक और चीज़ आती है जो कि सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में आती है कि देयर आर
टूल्स अवेलेबल आउट देयर लाइक AWS के गार्ड या दूसरे कि जो आपकी पर्सनल सिक्योर इन्फॉर्मेशन को रोकते हैं गोइंग आउट इन द वर्ल्ड, बट ये आपकी पर्सनल जिम्मेदारी भी है कि आप कोई अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन AI के साथ ना शेयर करें। चैट जीपीटी की तरह और जितने भी ये टूल्स हैं, देयर इज़ अ फ्री वर्जन एंड देयर इज़ अ पेड वर्जन. How much do you know should one expect to spend on these AI tools? ठीक है, यू शुड टेक इट लाइक एज एन इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप 50-60 हज़ार रुपये भी कमा रहे हैं तो अपना काम आप अच्छा करके AI को यूज़ करके आपको रेस मिल सकता है, आपके बोनसेस इंक्रीमेंट्स हो सकते हैं, आप करियर लैडर में और ऊपर जा सकते हो। अच्छा, एक और इसी के अंदर मैं एंगल देखूँ तो ऑर्गेनाइजेशंस जो काम कर रही है इस वक्त, हम सारी जो बात कर रहे हैं रिवॉल्विंग अराउंड एक बंदा कंप्यूटर से या अपने मोबाइल से बात कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशंस के पास एक और भी पॉसिबिलिटी अवेलेबल है कि दे कैन इंटरेक्ट थ्रू APIs टू द AI, मतलब वो AI से सवाल करेंगे और तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ अपने बचा सकते हैं बाय बाइंग दीज लाइक $20 टूल्स। I totally agree with कि इसको as an investment अगर हम लें to make our lives better, not only will it give us the capacity कि वो हमारे work को आसान कर देगा, but it will also give us the ability to learn these tools and be more relevant to our organizations. अच्छा, what are the future trends with AI? कहाँ जा रहा है AI? हमने देखा है चैट जीपीटी and then you've seen so many tools that have suddenly propped up. Where does it all go? Do you see everything being integrated into one app? आसान होता जाएगा? Where do you think the trend? अच्छा, जो AI की इंडस्ट्री है और सब सत्या नडेला से लेकर मार्क ज़करबर्ग तक सबके सब कह रहे हैं कि 2025 या 2025 AI एजेंट्स का दौर है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं एजेंट्स बेसिकली क्या है। आज की तारीख तक जो हमारा AI के साथ रिश्ता ये था कि मैंने एक सवाल किया, हाँ भाई ये निहारी कैसे बनेगी, और सुबह जवाब दे देगा ऐसे बनेगी। AI कुछ काम परफॉर्म नहीं कर सकता था, ठीक है। बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ एजेंट्स काम परफॉर्म कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी एक AI एजेंट को बोलूँ कि भाई हर महीने की 25 तारीख को आपने ये क्विक बुक्स या कोई भी आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर उससे डाटा पकड़ना है, आपका इन्वेंट्री का सॉफ्टवेयर उससे डाटा पकड़ना है और दोनों डाटा को मर्ज करके उसकी रिकन्सिलेशन चलानी है, तो AI एजेंट कैन डू दैट, लिटरली डू दैट, ठीक है ना। अभी तक तो ये था कि हम सवाल करते थे, जवाब आता था। अब इट कैन गो आउट इन द इंटरनेट, गो आउट इन द सॉफ्टवेयर एंड परफॉर्म वर्क फॉर यू। सो फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई रिसर्च करनी है, ठीक है ना, बहुत सारी रिसर्चेस ऐसी है जो पहले PhDs किया करते थे और बहुत सारी रिसर्च ऐसी जो 100 सालों में होनी थी, वो जो है कि कुछ घंटों के अंदर इन्होंने परफॉर्म कर ली। तो एजेंट्स इज़ लाइक दे कैन यूज़ द टूल्स, लाइक अगर आपके लिए फ़्लाइट ऑर्डर करनी है, इवन आपके लिए फूड ऑर्डर करना है, एजेंट्स कैन डू दैट। दूसरा ये है कि एजेंट के पास अपार्ट फ्रॉम द प्री ट्रेन डाटा जो मेमोरी इसके पास होती है, आपकी कंपनी का डाटा भी वो पढ़ सकता है। तो दैट इज़ नंबर वन ट्रेंड इन 2025 इन माय ओपिनियन, दैट इज़ AI एजेंट्स। तो जो लोग बिग टाइम AI पे जाना चाहते हैं, आई वुड हाईली रिकमेंड कि वो इस एरिया ऑफ द वर्ल्ड को देखें। नंबर टू, लाइक 2 to 3 years डाउन द रोड जो मुझे नज़र आ रहा है, एक AI की वेव है जो कि स्पेशल या फिज़िकल AI कहलाती है। तो फिज़िकल AI के अंदर जो जितने भी आपके पास रोबोट्स हैं, और अगर आपको पता होगा कि अब US है ना, बहुत सारे कंट्रीज़ आपके ड्रोन, बॉट बेस्ड ड्रोन जो है उसको यूज़ कर रही है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। तो वो सारी की सारी चीज़ें बेसिकली फिज़िकल AI के अंदर आती है, वेयर एक्चुअली यू पुट दैट ब्रेन या AI inside a physical thing which can perform physical tasks. So that is another thing which I think 2 to 3 years down the road आएगी। एक और ट्रेंड जो मैं देख रहा हूँ जो कि 2025 में ही मुझे लगता है कि डेफिनेटली शुड बी पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ इज़, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट के को-पायलट का नाम सुना हो या गूगल के जेमिनी का नाम सुना हो, वो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर ही एम्बेड एक्चुअली हो रहा है और अब बहुत सारी चीज़ें आपको खुद पूछना भी नहीं पड़ रही, जो वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर रहा है।
So these three things, in my opinion, are the trends going forward. Lisa, what advice would you give to professionals who want to embrace AI? How do they go about doing that? एज अ प्रोफेशनल जो भी वर्कफोर्स में आज की तारीख में, ठीक है, हमारी ज़िंदगियों के अंदर चार ही मेरे हिसाब से पिलर्स हैं। एक हमारा फेथ है, एक हमारी फैमिली है, एक हमारे फ्रेंड्स हैं, और फिर हमारा वर्क है। तो 25% ऑफ जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, दैट इज़ मतलब बीइंग वॉच्ड बाय एआई। तो अब दो ही इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम नज़रें चुरा लें एआई से और फिर जो होता है होने दें। दूसरा ऑप्शन ये है कि वी understand, we embrace, and we include AI in our work and co-create great things in our lives. Thank you, Nudhi sir. I think this was a very enlightening session. It has given us a basic insight into the world of AI. And जो हमारा एक डर है ना AI का, I think that हमने सबने निकालना है. ये again, you know, as per my initial sort of statement, कि ये एक टूल है. हम उसको embrace करेंगे तो शायद हम सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन अगर embrace नहीं करेंगे तो definitely we will fail. That is what I think we all need to understand in this day and age. And thank you so much for your time, and we hope to see you again in further sessions. Thank you everyone for joining us today. We hope to bring you more further sessions which are more focused on how AI can be used in your own professional environment. And we hope to see you soon. Thank you.